अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम फ्यूचर टेनिस पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज अवर थर्ड वीडियो ऑन टेनिस। कीप वाचिंग एंड सपोर्टिंग। द फर्स्ट टाइप ऑफ फ्यूचर टेनिस इज दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले देखेंगे कि हम इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट विल या शैल का इस्तेमाल करने के बाद V1 का यूज करेंगे। We see in present indefinite we use V1. Here will or shall is used. She will buy a new car. Subject plus will plus V1. नेगेटिव सेंटेंस में हम will या shall के बाद not का इस्तेमाल करेंगे। She will not buy a new car. She will plus not plus V1. इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम will या shall का इस्तेमाल पहले ही करेंगे। will उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे। will subject V1. Why we use this future perfect to indicate an action that will happen in future, जो फ्यूचर में होने वाली है। Like I shall go V1 to market. She will buy a new car. Will plus V1. These are the activities that will happen in future. The first one is why we can use this future indefinite is to predict a future event. किसी फ्यूचर इवेंट को प्रिडिक्ट करने पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। लाइक इंडिया विल विन द मैच। विल प्लस V1. I will become a teacher. I will become. These are all predictions that are going to happen in future. That is why we use future indefinite. उसके बाद है कि टू एक्सप्रेस ए स्पॉन्टेनियस डिसीजन, कोई ऐसा डिसीजन जो एकदम से हम लेते हैं, उस वक्त हम फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। आई विल ड्राइव टुडे। फॉर एग्जाम्पल आपका भाई कह रहा है कि आपको किसी जगह जाना है, आपका भाई आ रहा है कि नहीं मैं आज ड्राइव करूंगा। ये स्पॉन्टेनियस डिसीजन है। दैट इज व्हाई वी विल यूज फ्यूचर इंडेफिनिट। आई विल रीड दिस बुक। विल प्लस V1. These are the spontaneous decisions for which we use future indefinite. Third one is to express willingness or unwillingness. अगर किसी सेंटेंस में हम ये कहेंगे कि ये काम मैं करूंगा या ये काम मैं नहीं करूंगा, to express willingness or unwillingness, we use future indefinite. Like I will not, will plus V1. I will not eat the meal. He will not come here. Will plus V1. To express willingness or to express unwillingness, we use future indefinite. The second type of future tense is that is future continuous. इसका स्ट्रक्चर पहले हम देखेंगे, फिर देखेंगे इसका यूज कहां पर करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के बाद will be plus V4 का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट में हमने यूज किया था इज, एम या आर प्लस V4. वी यूज वाज, वाया प्लस V4 in past continuous, and in future continuous we will use will plus be plus V4 and then object. Like they will be going to enjoy the picnic. आफ्टर पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में हम विल के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा जो पॉजिटिव सेंटेंस में है। लाइक दे विल नॉट बी गोइंग, यहां पर दे विल बी गोइंग, यहां पर दे विल नॉट बी गोइंग। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वो विल का इस्तेमाल पहले ही करेंगे, सब्जेक्ट से पहले करेंगे, उसके बाद बी प्लस V4. लाइक will they be going? Will, then subject, then be, then V4. This is the structure of future continuous. Future continuous tense उसका इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं? To indicate that something will occur in future and continue for an unexpected length of time. This activity will start in future and will remain for an unexpected length of time. Like they will be playing, वो खेल रहे होंगे। She will be cooking, या I will be studying at 10 AM tomorrow. कल सुबह मैं 10 बजे पढ़ रहा हूंगा। To indicate that something will happen in future and will continue for an unexpected length of time.
Next use of future continuous is to describe interrupted action in the future. एक एक्शन ने दूसरी एक्शन को इंटरप्ट किया. लाइक जब आप कल आओगे मैं उस वक्त खेल रहा हूंगा. यू विल कम टुमारो. जब आप कल आओगे दे विल बी प्लेइंग. वो उस वक्त खेल रहे होंगे. शी विल बी स्टडीइंग. वो पढ़ रही होगी. व्हेन यू रीच होम. जब आप घर पहुंचोगे. आपके घर पहुंचने की वजह से उसकी उस एक्टिविटी में उसकी पढ़ाई में इंटरप्ट होगा, मुदाखलत होगी. थर्ड यूज ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस इज एक्शन इज इन प्रोग्रेस एट ए स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर. फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम पर कोई एक्टिविटी चल रही होगी. लाइक एट 6 PM आई विल बी डांसिंग. शाम को 6 बजे मैं डांस कर रहा हूंगा. टुमारो मॉर्निंग शी विल बी राइटिंग. कल सुबह शी विल बी राइटिंग. वो लिख रही होगी. For those actions which are in progress at a specific time in future, we use future continuous. Next use of future continuous is for those actions that are happening now and are expected to continue for some time in future. Like he will be praying for 2 next hours. वो अभी तो प्रे कर रहा है, वो अभी पूजा कर रहा है, वो अभी इबादत कर रहा है. उसकी जो इबादत है वो 2 घंटे के लिए चलने वाली है. For 2 hours he will be praying. I will be studying for some time. अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूं एंड कुछ देर के लिए मैं ये पढ़ाई जारी रखूंगा. उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे. The third type of future tense is that is future perfect. इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल हैव. जैसे हमने देखा था कि प्रेजेंट में हम हैव या हैज प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं. फ्यूचर में हम हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल करने से हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो फ्यूचर परफेक्ट बनेगा. विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ही विल हैव बॉट. ही विल हैव बॉट. विल प्लस हैव प्लस V3. दिस इज फ्यूचर परफेक्ट. और नेगेटिव सेंटेंस में हम विल के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे. विल हैव V3 वी हैव टू ऐड ओनली नॉट. आई विल नॉट हैव ईटन. आई विल नॉट नेगेटिव सेंटेंस हैव प्लस V3 फ्यूचर परफेक्ट. इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम विल का इस्तेमाल पहले ही करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, इसके बाद V3. लाइक will I have cooked her favorite meal. will इसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद have प्लस V3. दिस इज आवर इंटरोगेटिव सेंटेंस. फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल कहां पर हम करते हैं? कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुई पर उसका इंपैक्ट प्रेजेंट पर है, उस वक्त हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे. पास्ट परफेक्ट में हमने देखा था कि कोई एक्शन जो पास्ट में ही स्टार्ट हुई वो पास्ट में ही खत्म हो गई. इट इज कॉल्ड द पास्ट ऑफ द पास्ट. फ्यूचर परफेक्ट में हम पढ़ते हैं कि इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड, जो मुकम्मल होगी बाय सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में किसी खास वक्त पर. लाइक आई विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट. आई विल हैव प्लस V3. I will have completed this project by the end of this month. इस महीने के आखिर तक मैं ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुका हूंगा. यानी कि फ्यूचर में कोई डेडलाइन हम देते हैं कि उस वक्त तक मैं ये काम खत्म कर चुका हूंगा. 10 बजे तक वो सो चुकी होगी. 3 बजे तक मैं ये काम खत्म कर चुका हूंगा. At that time we use future perfect. Second one is to describe an action in the future before another action in the future. Like the train will have left by the time you reach the station. Like अगर ये हमारा प्रेजेंट है
and this is our future. अगर ट्रेन यहां 10 बजे छूटने वाली है at 11 AM, उस वक्त मैं क्या कहूंगा कि अगर मैं 11 बजे वहां पहुंच गया, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ट्रेन छूट चुकी होगी, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन. वी विल हैव ईटन बिफोर यू गेट होम, हम खा चुके होंगे. वी विल हैव ईटन, will plus have plus eaten, V3. हम खाना खा चुके होंगे बिफोर यू गेट होम, इससे पहले कि आप घर आओगे, उस वक्त तक हम खा चुके होंगे. दिस इज फ्यूचर परफेक्ट. द फोर्थ टाइप इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. लेट अस फर्स्ट सी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर परफेक्ट में हम विल, हैव बीन प्लस V4. V4 तो आपको मालूम ही होगा, V1 प्लस ing. लाइक आई विल हैव बीन स्टडीइंग, विल हैव बीन V4. इन नेगेटिव सेंटेंस वी विल यूज नॉट. सब्जेक्ट विल के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, बाकी वही रहेगा जो पॉजिटिव सेंटेंस में है. इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम विल पहले ही सब्जेक्ट से पहले लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट हैव बीन प्लस V4. विल सब्जेक्ट हैव बीन V4. We know that present perfect is used to describe an action that starts in the past and is still continuing. In past perfect continuous, we saw that action starts in the past, continued for some time, and ends in the past. Here in future perfect continuous, it is used to indicate an action that is continuous, जो भी जारी है, and at some time in future, future में कोई ऐसा वक्त भी आएगा, it will be completed. ये जो action है वो मुकम्मल होगी. Like he will have been waiting, will have been plus V4. He will have been waiting for an hour by the time I meet him. अगर ये हमारा प्रेजेंट है, this is our future. If he starts waiting at 9 and I reach there at 10, जब तक मैं पहुंच गया, by the time I meet him, जब तक मैं पहुंच गया, he will have been waiting for an hour. वो 1 घंटे तक मेरा इंतजार कर चुका होगा. By the time I meet him, he will have been waiting for an hour. वो 1 घंटे तक मेरा इंतजार कर चुका होगा. By this time next week, अगले हफ्ते इस वक्त, he will have been living here for 3 years. हम यहां 3 साल तक रह रहे होंगे. By the time next week, we will have been living here. हम यहां रह रहे होंगे for 3 years. 3 साल से. This was all about future tense and it is different types.